जय हिंद साथियों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन पॉलिटी विद गौरव भारद्वाज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान सभा से जुड़े टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़े ज्ञान को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति सही नहीं है? भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। सभा का गठन केवल प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर किया गया था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 यानी 389 थी। या चौथा, संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था, यह कथन ठीक है। सभा का गठन केवल प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर किया गया था, यह कथन गलत है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, यह कथन भी ठीक है। और संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में हुए थे, यह कथन भी ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन 2 कि सभा का गठन केवल प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर किया गया था, यह कथन गलत है। क्योंकि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वीटी कृष्णमाचारी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ए डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी वीटी कृष्णमाचारी या डी सैयद मोहम्मद सादुल्ला। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसमें शामिल थे। वीटी कृष्णमाचारी इसमें शामिल नहीं थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी वीटी कृष्णमाचारी। क्वेश्चन नंबर 4 है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर बी.एन. राव या एल.एन. मुखर्जी। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार सर बी.एन. राव थे, बेनेगल नरसिंह राव। तो ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाता है, सर बी.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 5 है। भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको गलत कथन छांटना है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया है, संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है या लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह कथन ठीक है। संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है, यह कथन भी ठीक है। और लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया, यह कथन भी ठीक है। एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया है, यह कथन गलत है और यही हमारा सही उत्तर है, क्योंकि पूछा ही गलत है। तो ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रारूप समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति गलत है? इसमें फिर आपको गलत कथन छांटना है। यह संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी। इसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। या इस समिति ने संविधान के 2 प्रारूप तैयार किए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में कौन सा कथन गलत है? केवल 3, केवल 4, 3 व 4 दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी, यह कथन ठीक है। नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमेटी की थी, यह कथन भी ठीक है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, यह कथन भी ठीक है। और इस समिति ने 2 संविधान के प्रारूप तैयार किए थे, यह कथन भी ठीक है। पहला प्रारूप फरवरी 1948 और दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका ठीक हो जाता है कि उपयुक्त में से कोई कथन गलत नहीं है, चारों ही कथन आपके ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। भारत में एक शक्तिशाली केंद्र की रचना की गई है। आपको सही कूट चुनना है, केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। जैसा कि आपको पता है कि भारत एक अर्ध संघीय व्यवस्था को अपनाता है, एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर रखता है और भारत में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना है। इसलिए दोनों ही कथन आपके ठीक हो जाते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका ठीक हो जाता है, 1 व 2 दोनों ही कथन आपके ठीक हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति में शामिल है? BL मित्तर, DP खेतान, डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपको सही कूट का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक व तीन, एक, दो व तीन। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी आप कह सकते हैं, मसौदा समिति कह सकते हैं, पांडुलेखन समिति कह सकते हैं, ये सभी एक ही बात है। और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में। इसमें 7 सदस्य थे। पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, दूसरे मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम लीग से आते थे, तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे KM मुंशी, पांचवें गोपाल स्वामी अयंगर, छठे BL मित्तर और सातवें DP खेतान। बाद में BL मित्तर और DP खेतान की जगह माधवराव और TT कृष्णमाचारी को इसमें शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, 1 व 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, संविधान अपनी शक्ति अधिग्रहित करता है प्रजातंत्र से, भारत के लोगों से, सरकार से, संविधान सभा से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही इसी कथन से होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, जिसका अर्थ यह होता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता से किया गया है और भारत में जनता ही सर्वोच्च है। इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 2, भारत के लोगों से संविधान अपनी शक्ति अधिग्रहित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, AC मुखर्जी, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा नियम समिति व राष्ट्रीय ध्वज समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाएं थी उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। तो आपका ऑप्शन 3 ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम्स वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स या AB अलेक्जेंडर। जैसा कि आपको पता है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही किया गया था। यह 1946 मार्च में भारत आया था और मई 1946 में इसने अपनी सिफारिश दी थी। इसमें पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। विलियम्स वुड इसके सदस्य नहीं थे। तो आपका ऑप्शन 1 ठीक हो जाता है, विलियम्स वुड। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा किस अधिनियम से लिया गया है? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन 3 ठीक हो जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की अनूठी विशेषता कहा है? संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अंबेडकर साहब ने संविधान की अनूठी विशेषता कहा है। तो आपका ऑप्शन 4 ठीक हो जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन छांटिए। फिर आपको गलत कथन बताना है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदायों जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम में 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। आपको गलत कथन छांटना है। संविधान सभा में बड़ी संख्या में समितियां थी, ये कथन ठीक है, और उसमें से प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी सबसे महत्वपूर्ण थी, ये कथन ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये कथन भी ठीक है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी,
कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था, ये कथन भी ठीक है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, यह कथन गलत है। तो आपका उत्तर 3 ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। भारतीय संविधान के विषय में यह पंक्ति किसकी है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, जवाहरलाल नेहरू की, सर आइवर जेनिंग्स की या ग्रैनविले ऑस्टिन की? जब भारतीय संविधान पर अन्य संविधानों की नकल करने के आरोप लगे, तब 25 नवंबर 1949 को अम्बेडकर साहब ने एक भाषण दिया, जिसे ग्रामर ऑफ एनार्की यानी तानाशाही का व्याकरण कहा जाता है, जिसमें उन्होंने यह टिप्पणी की कि किसी भी देश के अच्छे प्रावधानों को ग्रहण करना साहित्यिक चोरी नहीं है। और भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, ये कथन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का है। यानी कि हमने जो विभिन्न संविधान हैं उनकी नकल नहीं करी है, बल्कि उनके अच्छे अच्छे प्रावधानों को बहुत अच्छी तरीके से गौर से देखा है, क्या वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू किए जा सकते हैं, उनको अच्छी तरह से उनकी जांच परख की है, उनको छाना है, उसके बाद ही हमने उनको अपनाया है। तो ये कहना कि हमने अन्य संविधानों की नकल की है या चोरी की है, ये पूर्णतः गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। और सूची 2 में है के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, एच.सी. मुखर्जी। आपको इसका सही मिलान करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपका ऑप्शन डी ठीक हो जाता है, ए का 3, बी का 1 और सी का 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान सभा के सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। संविधान पर सबसे अंतिम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? चौबीस जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका ऑप्शन 3 ठीक हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कुल कितने सदस्य आते थे? 2, 4, 6 या 8? तब भारत में 4 कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा कुर्ग और चौथा बलूचिस्तान। और इन चारों से एक एक प्रतिनिधि आता था। तो आपका ऑप्शन 2 ठीक हो जाता है, यानी 4 कमिश्नरी प्रांत थे और चारों से एक एक प्रतिनिधि होता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकमात्र मुस्लिम महिला संयुक्त प्रांत से सदस्य थी। संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व फ्रैंक एंथोनी ने किया था। उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा या कौन से हैं? केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। एकमात्र मुस्लिम महिला संयुक्त प्रांत से आती थी, ये कथन ठीक है और वह महिला थी बेगम अयाज रसूल। संविधान सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व फ्रैंक एंथोनी ने किया था, ये कथन भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाता है, 1 व 2 दोनों कथन आपके ठीक हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 15 जनवरी 1948, 20 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 3 मार्च 1948? तो आपको पता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो आपका ऑप्शन 3 ठीक हो जाता है, 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर बी.एन. राव द्वारा निर्मित संविधान के प्रथम प्रारूप में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? 243 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियां, 245 अनुच्छेद तथा 15 अनुसूचियां, 295 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां या 244 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां? बी.एन. राव साहब द्वारा जो संविधान का पहला प्रारूप पेश किया गया था, उसमें 243 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियां थी।
तो आपका ऑप्शन 1 ठीक हो जाता है, 243 अनुच्छेद तथा 13 सूचियां। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई में से चुने जाने होते थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, या डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 5 सदस्यों से मिलकर बनी थी। आपको सही कूट चुनना है, केवल 1, 1, 2 तथा 4, केवल 3, 1, 2, 3 तथा 4 यानी कि चारों। संविधान सभा के प्रतिनिधि धार्मिक आधार पर अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई के आधार पर नहीं चुने जाते थे। इनका निर्वाचन प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया गया था, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से, और कुछ सदस्य देशी रियासतों द्वारा मनोनीत थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये कथन भी गलत है, क्योंकि इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 5 नहीं बल्कि 7 सदस्यों से मिलकर बनी थी, तो ये कथन भी गलत है। केवल कथन 3, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, ये कथन ठीक है, यानी आपका ऑप्शन 3 ठीक हो जाता है, केवल 3। बाकी तीनों कथन गलत हैं, सिर्फ C ही आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के लेखन का कार्य किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नंदलाल बोस, BN राव, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अंबेडकर साहब आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, परंतु यहाँ पे लेखन का अर्थ हाथ से लिखने से है, और हाथ से जो संविधान लिखा था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, तो आपका ऑप्शन D ठीक हो जाता है। और यदि ये पूछ लिया जाए कि संविधान पर चित्रकारी किसने की थी, तो संविधान पर चित्रकारी नंदलाल बोस द्वारा की गई थी। इस सेशन का अंतिम प्रश्न यानी 25वां प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? 12 महिलाएं, 15 महिलाएं, 11 महिलाएं या 14 महिलाएं? संविधान सभा में जो महिलाएं शामिल थी उनके नाम इस प्रकार हैं: सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, विजया लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, बेगम अयाज रसूल, कमला चौधरी, दक्षायनी वेलायुधन, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, अम्मू स्वामीनाथन, रेणुका रे और एनी मसेकर, जो एकमात्र मनोनीत सदस्य थी केरल से। ये कुल मिला के आपकी 15 महिलाएं होती हैं, अर्थात आपके संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी, जिसमें 14 निर्वाचित थी और एक एनी मसेकर जो केरल से थी वो मनोनीत थी। तो ये थे आपके संविधान सभा से जुड़े 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अभी भी इसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जिनको हम पार्ट 2 में लाने का प्रयास करेंगे। तो मैं ये आशा करता हूं कि संविधान सभा से जुड़े आपके ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी हुई होगी, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा। तो ऐसे ही सेशंस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।